Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel, my dear friends. So today our topic of discussion is Hazrat Umar रज़ी ताला अन्हा। हज़रत उमर को कौन नहीं जानता। तो वो थे जिसे अल्लाह के प्यारे नबी ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ुद अल्लाह से मांगा था। हजूर पाक ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो बेशक उमर होते। उमर जिस रास्ते से गुजर जाते थे शैतान दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। क्या शान थी हज़रत उमर की। कहते हैं कुफ़ार कहते हैं आखिर कौन थे उमर। तो उमर हजूर पाक के बहुत करीबी जानिसार दोस्त थे। हजूर पाक की वफ़ात के बाद पहले खुलफ़ाए राशिदीन थे। आज भी लोग उमर को उनके इंसाफ से जानते हैं, उनकी शुजात से जानते हैं, उनकी रहमदिली से जानते हैं। उमर और कोई नहीं खुलफ़ाए राशिदीन के सरदार थे, खिलाफत की शुरुआत थे। हज़रत उमर ने ख़त्ताब इब्न नफ़ियाल और हंतामा बिनते हाशिम के घर विलादत पाई। के वालिद बनु आदि कबीले से थे जबकि उनकी वालिदा बनु मुखज़्ज़म से ताल्लुक़ रखते। तेरीन उनकी असल तारीख़ पैदाइश के बारे में नहीं जानते और वो 582 से 583 के दरमियान पैदा हुए। तो उमर की इब्तदाई ज़िंदगी के अहवालात कुछ यूँ हैं कि आपने सख्त तकलीफ़, आजमाइश और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी और में परवरिश पाई जब इस्लाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था। कि ज़िंदगी दूसरे बच्चों के बरक्स कुछ मुख्तलिफ थी। आपके वालिद ने बचपन से ही आप पर ऊँट पालने की जिम्मेदारी आयद कर दी। इन तमाम तर तकलीफ़ों ने आपको कुंदन बना दिया और दूसरों की निस्बत आपकी शख्सियत में एक वक़ार पैदा कर दिया। तो उमर एक बेहतरीन तलवार साज, बेहतरीन घुड़सवार और एक बेहतरीन मुजाहिद थे। हज़रत उमर को शायरी से गहरा लगाव था जबकि आप खुद एक शायर नहीं थे मगर आप आला किस्म की शायरी को जानते थे। अब ज़रा गौर करें हज़रत उमर की जवानी की तरफ, क्योंकि हज़रत उमर के वालिद कबीला बनु आदि ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर आप भी नौजवान होकर इस कबीले के और दूसरे कबीलों के सामने अपने कबीले का दिफा करते रहे। हज़रत उमर ने तजारत को अपना पेशा बनाया और शाम और यमन तक तजारत की खातिर जाया करते थे। इस्लाम कबूल करने से अज़कबल हज़रत उमर इस्लाम के एक बहुत बड़े मुखालिफ थे। हमेशा इस्लाम को ख़त्म करने की काविशों में लगे रहते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर ने हजूर पाक को भी नाउज़ुबिल्लाह कत्ल फरमाने की कोशिश की और इस बारे में सोचा मगर कुदरत को कुछ और कबूल था। रोज़ हज़रत उमर हजूर पाक को कत्ल करने के इरादे से जा रहे थे कि उन्हें पता चला कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर सख्त गुस्से की हालत में अपनी बहन के पास आए और आके देखा कि वो कुरान की तिलावत कर रही हैं। हज़रत उमर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया मगर उन्होंने कुरान न छोड़ा। इस कलाम ने हज़रत उमर का दिल बदल दिया। हज़रत उमर हजूर पाक के पास गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत उमर के मुसलमान होने से पहले इस्लाम की हालत किसी मज़दूर बच्चे की तरह थी मगर हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम ताकतवर तरीन दीन बन गया। हज़रत उमर ही वो पहले इंसान है जिन्होंने हजूर पाक से कहा कि मुसलमानों को काबे में नमाज अदा करनी चाहिए। हज़रत उमर ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हर जंग में शिरकत की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन जंगों में बदर और अज़ब बहुत ही मशहूर जंगें हैं। खलीफा बनने के बाद उन्होंने इस्लामी सल्तनत को वसअत दी और शाम, सीरिया और इजिप्ट तक हमारी सरहदों को बढ़ा दिया। हज़रत उमर के दौर में इंसाफ का ये बोलबाला था कि कोई राह चलती हुई औरत को भी नहीं हाथ लगा सकता था। हर इंसान के लिए, हर ज़ीरू के लिए, अमीर गरीब के लिए इंसाफ था। किसी भी इंसान को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं थी। ये था उमर का दौर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर कौन थे उमर। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ओपन करते हैं।